स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम अपने बिहार सीजीएल के वॉल्यूम 3 जो प्लेटफॉर्म का सेट है उसको हम अपने कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा सेट नंबर है 3। ठीक है, आज का हमारा टारगेट होगा 50+ मार्क्स। ठीक है, तो जो भी 50+ मार्क्स लाएंगे वो कमेंट करके बतलाएंगे। कम वाले भी को भी कमेंट करना है। आप अपना नंबर कमेंट करके बतलाना है कि इतना नंबर आया है। ठीक है, ओके। तो चलिए, आपको करना क्या है, एक पेन पेपर लेना है और प्रत्येक क्वेश्चन सही गलत करके देखते जाना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बतलाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी नामपा श्रेणी से न निकलकर ये अन्नपूर्णा श्रेणी के मानकोट और कुंतुंग के मध्य से निकलता है। तो हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी गलत मिलाया गया है। अगला प्रश्न है रामेश्वर कुंड। ठीक है, रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है कि रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है। तो रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड और भरत कुंड, ठीक है, 3 याद रखना है यहाँ से। रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। ठीक है, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड ये सभी मुंगेर में स्थित है। वही राजगीर में आप जानते होंगे सप्तधारा या सतधरवा कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड ये सब राजगीर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाल बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन है टाल बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कैमूर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर क्षेत्र में टाल मिट्टी का विकास नहीं हुआ है। टाल मेनली रूप से बाढ़ पटना में पाया जाता है, भागलपुर में पाया जाता है, कैमूर में नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बिहार सरकार की संबल योजना, संबल योजना किससे संबंधित है? ठीक है, संबल योजना किससे रिलेटेड है? तो संबल योजना दिव्यांग जनों से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा एप्पल। अगला प्रश्न है महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये मध्यकाल के कवि थे। ठीक है, जो मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल में कौन नहीं है? ठीक है, बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल कौन नहीं है? तो कदम कुआं जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है स्थल है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही डी, डी सही हो जाएगा। कदम कुआं रिलेटेड नहीं है। कुम्हार पटना में मौर्य वंश के राजप्रसाद से प्रमाण मिला है। अगला है बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है किस जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा शिवहर। एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है शिवहर, वही जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है शिवहर जिला में। आपको कमेंट करके ये बतलाना है क्या शिवहर जिला नेपाल से टच करता है या नहीं। अगला प्रश्न है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मानस असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, तो ये हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो आर्टिकल 111 का यूज़ किए थे डाक बिल संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा का गठन किया गया? नीति आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो राज्य शासन के प्रशासनिक विकास एवं कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन हमारा हो जाएगा कैट, सही उत्तर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में, कब? 6 अगस्त 1952 को किया गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि इसका गठन संविधान के गठन होने के बाद किया गया, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय नहीं होगा। इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्यमंत्री द्वारा, नहीं ऐसा नहीं है, राज्यमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है
अन्नामलाई पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा एप्पल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? ठीक है, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? तो ये विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। अभी हाल ही में 8 चीता लाया गया है नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से लाया गया है, जिसे कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति का संबंध किस देश से है? तो जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई, VSSC विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदी के नाम बतलाना है। तो मैकाल रेंज के अमरकंटक से 3 नदियां नर्मदा, सोन तथा महानदी निकलती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा एप्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जैव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? जैव मंडल आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो खोंगजेंतजोंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खोंगजेंतजोंग जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित जीव मंडल है। अगला प्रश्न है विजय अमृतराज किससे संबंधित है? तो विजय अमृतराज जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे टेनिस। विजय अमृतराज टेनिस खेल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला प्रश्न है भारत के वे राज्य कौन है जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? तो गोवा राज्य के साथ ऊपर की ओर महाराष्ट्र, वही नीचे की ओर कर्नाटक सीमा साझा करता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग समाविष्ट हैं? मूल रूप से कितने भाग हैं? तो 22। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? देखिए ये एक स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसे हम नेग्लिकेट नहीं करना है। पूर्ण रूप से एक स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर लगभग आपका स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा। अगला है किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा एक तबला वादक नहीं है? तो शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया है किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? ठीक है, किस भाषा के लेखक को सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है कन्नड़ भाषा। ठीक है, 2022 तक टोटल 7 साहित्यकार को कन्नड़ भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ठीक है, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है, 2009 से 14 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अगर बोलेगा तो सुमन बेरी, अभी हाल ही में नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी के रूप में, और वही CEO परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? सबसे महंगी करेंसी होती है कुवैत दिनार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल, कुवैत दिनार। अगला प्रश्न है FICCI। ठीक है, FICCI फिक्की, FICCI फिक्की का पूर्ण रूप तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो यह है सभी अस्थायी लागत का जोड़। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है
भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करते हैं? वित्तीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 360 में, जो अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। वही वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? तो भोजन का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासक को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन और रजिया सुल्तान। तो सबसे प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश। ठीक है, एक के बाद तीन, उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया और बाद में आते हैं बलबन। यानी कि आगे हो जाएगा 1 3 4 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, चौरा चौरी घटना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो चौरा चौरी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक प्रकार का हिंसात्मक आंदोलन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद कर देना पड़ता है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? अमेजन दक्षिणी अमेरिका की नदी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया है, मैत्री दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप के भारत के शोध केंद्र है? ठीक है, किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा दलदल, स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? ठीक है, कलमकारी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कलमकारी के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, कलमकारी आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश में फेमस है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है, नेत्र। नेत्र क्या है? तो नेत्र है एक प्रकार का मानव रहित विमान। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, नेत्र है मानव रहित विमान। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत वर्णित है कहाँ पे? ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है भाग 4 में। ठीक है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के 245 सदस्य में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 245 टोटल सदस्य होते हैं, उसमें निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का रूलर होते हैं, जो 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को तराइन का दूसरा युद्ध में पराजित करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिम, उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो ये 1940 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है, पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन एवं रात बराबर होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूर्ण रूप से पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सबसे गर्म रेगिस्तान हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना है। यहाँ से याद रखना है नाग अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण। ठीक है, अर्जुन कृष्ण इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, तो नागार्जुन कृष्ण नदी पे। अगला प्रश्न है, रंगावली। रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो यह है कर्नाटक की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल जो बुक था किनके द्वारा लिखा गया? तो 1867 में प्रकाशित दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। और उनका एक और पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स द्वारा भी रचित है। इनका ये आपको कमेंट करके बतलाना है ये किस देश से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है,
कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? 108वां देश ISA का कौन बना है? ISA का इंटरनेशनल सोलर एलियंस का 108वां देश बना है पनामा। बताना है इसका हेड क्वार्टर जो है गुरुग्राम में, ठीक है, हेड क्वार्टर गुरुग्राम में, वही इसके हेड जो है अजय माथुर। टोटल 108 सदस्य देश, जिसमें 108वां नंबर का है पनामा। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप का मिनी क्वाय द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप का मिनी क्वाय द्वीप जो है किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ये है हो जाएगा मालदीव का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग, मालदीव का। अगला प्रश्न है कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जाता है? तो मांग आधारित जमा स्वीकार करना NBFC का कार्य नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। अगला प्रश्न है किस समूह द्वारा गलत जीव को प्रतिनिधित्व किया गया है? ठीक है, गलत जीव का प्रतिनिधित्व किया गया है तो गिरगिट जो है एम्फीबिया के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए एम्फीबिया होता है एम्फीबियंस, ये है गिरगिट, ठीक है, यानी कि एम्फीबियंस का मतलब होता है जो वाटर में एज वेल एज लैंड पे सर्वाइव करे, उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। और गिरगिट जो है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा ये 51 का सी हो जाएगा सही उत्तर। पूछ रहा था गलत जीव संबंधित है तो सही हो जाएगा एम्फीबिया जो है वो गिरगिट, सैलमेंडर ये सबसे रिलेटेड नहीं होगा। अगला प्रश्न है किस मांसपेशी में दिए गए निम्नलिखित में किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के? तो ये हो जाएगा अनैच्छिक मांसपेशियां में। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम क्लोराइड के 0.019 ग्राम में उपस्थित Mg आयन की संख्या की गणना करें। तो Mg आयन की संख्या कितना हो जाएगा? तो निकाल लेंगे ऐसे MgCl2 का परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तो हो जाएगा 95। देखिए इसे निकालने का प्रयास करते हैं। 95 0 पॉइंट जितना वेट दिया हुआ है 0.019 बाई 95, 0.019 बाई 95 इंटू मॉलिक्यूल 6.022 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻20। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो जीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आनुवांशिकता की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई जीन। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाली पशु द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं पचाया जाता है, कौन सा है? तो सेल्यूलोज मानव द्वारा नहीं पाचित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है वायरस के कारण होने वाले बीमारी पहचानना है, कौन सा बीमारी वायरस के कारण नहीं होता है? क्वेश्चन कौन सा बीमारी वायरस के कारण नहीं होता है? तो आंत ज्वर वायरस के कारण होने वाला नहीं है, इसे टाइफाइड कहा जाता। टाइफाइड को हिंदी में लिखा गया है आंत ज्वर टाइफाइड, जो वायरस के कारण नहीं। एड्स वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, डेंगू भी वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है क्या होता है जब एक जगह हवा की चाल बढ़ती है? अगर हवा की चाल बढ़ती है यानी कि कहने का मतलब है उस जगह का दाब बहुत ही कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डॉग, उस जगह पर दबाव बहुत ही कम हो जाता है। अगला प्रश्न है एक काली सतह के बारे में सही कथन पहचानना है। तो यह अधिक ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित और अधिक ऊर्जा को विकृत करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। अगला प्रश्न है मानव कान कितनी ध्वनि की आवृत्ति को पता नहीं लगा सकता है? तो 20,000 हर्ट्ज से कम की ध्वनि पता नहीं लगा सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है, वही 20 से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो नहीं पता लग सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डॉग। अगला प्रश्न है 60 निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता है? कौन सा? तो बादलों का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि फिजिकल के अंतर्गत आएगा। जैसे पानी से बनेगा भाप, उसके बाद बादल का फॉर्मेशन होगा, बादल बारिश होगा और पुनः ये साइकिल चलते रहेगा, अर्थात बादल का बनना हमारा
केमिकल रिएक्शन नहीं, केमिकल चेंज नहीं, फिजिकल चेंज के अंतर्गत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर लंबवत नीचे की दिशा में कार्यरत है तो निकाय पर शुद्ध बल का वैल्यू बताना है। देखिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। एक ब्लॉक है जिस पे ऊपर की ओर 25 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है, 25 न्यूटन ऊपर की ओर और नीचे की ओर लग रहा है 10 न्यूटन। तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? तो 25 - 10 15 न्यूटन। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 15 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कैट, ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है कब? जब नेत्र लेंस की पेशियां स्थिर हो जाती है तथा नेत्र लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान m v वेग से किसी दूसरे वस्तु का द्रव्यमान 2m है, विराम अवस्था में है, उससे टकराता है तो उस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी कमी होगी? तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 8/9 भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल लोला का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा कब? यदि उसका प्रभावी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो 65 का हो जाएगा कैट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हुक का नियम क्या बतलाता है? तो हुक का नियम प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक बोला जाता है। यही था हमारा हुक्स लॉ, प्रतिबल बटा विकृति बराबर प्रत्यास्था गुणांक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बॉल। अगला प्रश्न है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में चेंज कर देता है तो विलयन का पीएच क्या होगा? तो विलयन का पीएच 7 से कम हो जाएगा, यानी कि अम्लीय होगा, तभी वह नीले रंग के लिटमस को लाल रंग में चेंज कर देगा। अम्लीय विलयन नीले को लाल में चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डॉग। अगला प्रश्न है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? यानी कि कोई भी वस्तु को ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो गुप्त ऊष्मा होती है वही संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉग। यानी कि अगर एक क्यूब आइस लिया जाए और इसको गर्म किया जाए तो यहाँ अभी भी टेम्परेचर 0 ही होगा, और जब ये पूर्ण रूप से पिघल जाएगा तो पिघलने के बाद भी कुछ देर तक टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो इस टेम्परेचर जो हम इसे गलाने के लिए देते हैं वही होता है हमारा संगलन की गुप्त ऊष्मा, जो हो जाएगा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मैलपीघी नलिका निम्न में से उत्सर्जी का निष्कासन करता है। किसका निष्कासन करता है? तो यह है रक्त लसिका का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बॉल। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की दर किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है? वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा इफेक्टेड होता है? तो आर्द्रता पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादक मादा मवेशियों को क्या कहा जाता है? दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को दुधारू पशु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कैट। अगला प्रश्न है, रोगजनक सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने वाली दवा को क्या कहा जाता है? रोगजनक सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने वाली दवा को एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सही उत्तर हो जाएगा हमारा डॉग। सही उत्तर हो जाएगा डॉग, एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो यह है नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक सेट नंबर 3 समाप्त होता है। यहीं पूरा का पूरा आपको सीट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो ये अपने दोस्तों